ब्रिक्स, ये मोदी साहब ने यूपीआई जो कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है भारत का, उसको प्रमोट किया। 7 मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30 मुल्क जो है, 30 कंट्रीज वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करें। डॉलराइजेशन की रिक्वेस्ट करते रहे हैं, ब्रिक्स में जाना, पुतिन साहब से मुलाकात करनी। इस नई ग्रुपिंग की वजह से पूरी दुनिया हैरान है, वेस्ट बिलखसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर बड़ी मतलब नबी तुली और बड़ी मतलब जिसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है और ये India has proved to the world that it is an ideology which is timeless, which is forever and which is cordial. दुनिया ने सारी आइडियोलॉजीज अपना ली हैं पर दुनिया को पीस है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और इसमें साउथ अफ्रीका और चाइना इसके अंदर है। ब्रिक्स, ये चाइना, सॉरी मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन ये सारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अगेन इसका हेडक्वार्टर जो है वो चाइना के अंदर है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त पुतिन साहब को सख्त जरूरत थी कि वो समझ रहे थे आइसोलेशन में है, और उन्होंने इसका इनेकाद किया है वेस्ट को दोबारा बताने के लिए कि वी आर नॉट अलोन, हमारे साथ दुनिया मौजूद है। मोदी साहब गए वहां पे, और मोदी साहब के उनके बड़े अच्छे जो इस वक्त मीम बन रहे हैं, उनकी अच्छी कन्वर्सेशन उनके साथ रही, डायलॉग उनकी बाइलैटरल इश्यूज पे डिस्कस किया गया। ब्रिक्स के ममालिक हैं, उनको एक नया इकोनॉमिक नया एक फाइनेंशियल टूल देने की कोशिश करते रहे हैं, डॉलराइजेशन की रिक्वेस्ट करते रहे हैं, और बल्कि मोदी साहब ने अचीव किया एक बहुत एक दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है देखने के लिए। मोदी साहब ने यूपीआई जो कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है भारत का, उसको प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त जो एक अपना सिस्टम क्रिएट किया है, 7 मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30 मुल्क जो है, 30 कंट्रीज वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करें। यूएई की एक मिसाल है, यूनाइटेड अरब अमारात ने भारत का यूपीआई सिस्टम उसको इस्तेमाल कर रहे। उन्होंने अपनी पिच डाली कि यूपीआई जो है उसको प्रमोट किया जाए, प्रमोट किया उन्होंने कि, और ऑप्शन एक दिया ब्रिक्स के ममालिक को। मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कई दफा कि मोदी साहब जब भी किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनका टारगेट क्या होता है, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, भारत की करेंसी को प्रमोट करना, वहां पे स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, और वहां पे अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना, और अपने जो उनके टेक्नोक्रेट हैं, एजुकेशन के स्कॉलरशिप्स की बात करना। ये वो हमेशा जहां भी जाते हैं अपने आप वो हर चीजों को प्रमोट करते हैं, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हम जो पड़ोसी ममालिक हैं वो चीजें ये नहीं करते। ना बांग्लादेश इस तरह की चीजें करता है और ना हमारा कंट्री का। हाँ, हमारे कंट्री के ज्यादातर लोग जाके अपने बच्चों की एजुकेशन की बातें या स्कॉलरशिप्स या चीजें उनके एडमिशन वगैरह हैंडल करते हैं, कौम के बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इस नई ग्रुपिंग की वजह से पूरी दुनिया हैरान है, वेस्ट बिलखसूस। इस वक्त भारत जो है, मैं समझता हूं कि उन्होंने कनाडा को एक जैब लगाया है। जो कंट्रीज I5 कंट्रीज, आपने देखा होगा कि वो उनके पास इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते रहे हैं ट्रूडो साहब को कनाडा में, भारत के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, जहां उन्होंने 6 भारतीय सफारतकारों को एक्सपेल किया था कनाडा से। बल्कि ना सिर्फ एक्सपेल किया था, उन भारतीय डिप्लोमेट्स पे बिलखसूस जो उनके हाई कमिश्नर थे, उनको भी उन्होंने कहा था कि दे आर इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज। कहा जाता है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने उनका डिप्लोमेटिक जो उनको इम्यूनिटी हासिल थी उसको भी लिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जो भारत ने डिनाई की है। उसके बाद कई और चीजें ऐसे ही वाकयात हुए कनाडा में। ट्रूडो साहब ने पूरी कैंपेन चलाई भारत के खिलाफ, और मैं समझता हूं कि ये उसके रिटेलिएशन में मोदी साहब का रशिया जाना, ब्रिक्स में जाना, पुतिन साहब से मुलाकात करने का एक बहुत बड़ा वाकया है। वेस्ट इस वक्त जो है इट्स टेकिंग इट वेरी सीरियस। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर बड़ी मतलब नबी तुली और बड़ी मतलब जिसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है और ये खैर कोई ये नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट है, लेकिन क्या और ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक नए इंडिया पे, न्यू इंडिया पे लोग यकीन रख रहे हैं, यानी वो बाकी दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि उसको मतलब एज ए न्यू इंडिया हम
हैं और फिर जो वो कह रहे हैं कि लोग हमारी तरफ ये आ रहे हैं या हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये ब्रिक्स की वजह से है या ओवरऑल जो अभी 10-12 साल गुजरे हैं, ये सारे उस सिनेरियो को बयान कर रहा है? देखिए, मैं इसको कहूँगा ये है कि इट्स हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ ना। कुछ चीजें तय होती हैं, वो चीज दोबारा से हो रही है। जैसे कुछ फैशन चले जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस लौट। जयशंकर साहब ने कोई नई बात नहीं कही। इंडिया हैज प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट इट इज एन आइडियोलॉजी which is timeless, which is forever and which is cordial। दुनिया ने सारी आइडियोलॉजीज अपना ली हैं, पर दुनिया को पीस नहीं मिला। Now the time has come to give the Indian philosophy a chance, क्योंकि बाकी फिलोसफियों में वो दम नहीं रहा। ये दुनिया ने देख लिया, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई बाकी इंडियन फिलोसफी क्या, इंडियन फिलोसफी की सबसे खास बात है वो कहता है कि सारी फिलोसफी आपको मुबारक हो, आप जहां हो वहां खुश रहो, हम सब साथ में लेके चलेंगे, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सब हमारा है और हम सबके हैं। आप और बता दीजिए, 5-6 कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट है दुनिया में, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और लैटिन अमेरिका। कौन से देश है? पेरू, चिली, बोलिविया, ये छोटे छोटे देश है। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा बड़े देश हैं, जो कि बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। यूरोप वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ये सारी के सारे मैक्स आउट हो चुके हैं एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, एज फार एज द आइडियोलॉजिकल ग्रोथ इज कंसर्न। और इनकी जो रिप्लेसमेंट है या जो इनको चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए, जो इनको, जैसे आप अगर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो सामान कहीं तो बेचोगे ना फकर भाई। अगर आप बहुत अच्छी कार बना रहे हो, आप मर्सिडीज बना रहे हो, BMW बना रहे हो, ऑडी बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, बेचोगे तो कहीं ना। बिल्कुल मार्केट चाहिए। आप बिल्कुल, यू नीड मार्केट। तो आपने अपनी कारें बेच के बहुत बड़ा अमीर एक एम्पायर बना लिया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई, लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि जिस दिन आपकी कारें बिकना बंद हुई, खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल फिनिश। और भारत जो है वही अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है विद द मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। वो चाइना की तरह आपकी पॉलिटिक्स में घुस करके या सोशल ऑर्डर या पॉलिटिकल ऑर्डर या इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को चेंज करने का प्रयास नहीं करता। भारत रूल ऑफ लॉ को सबसे ज्यादा मानता है। जैसे डोनास्क और लुहांस्क रीजन जो है यूक्रेन का, जो आज की डेट में जब भी पीस वो ट्रीटी साइन होगी एंड व्हेन बोथ द कंट्रीज विल सिट टुगेदर, तो यूक्रेन कहेगा कि हमें डोनास्क और लुहांस्क वापस करो। अब रशिया कहता है कि हम डोनास्क और लुहांस्क वापस नहीं करेंगे क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग है और यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग जो है उनके ऊपर जाति करते हैं। बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी नहीं कहा कि जो हिंदू इलाका है उसको भारत अपने कब्जे में ले लेगा और वो आज से भारत का पार्ट हो जाए। हालांकि वो सदियों से भारत का ही पार्ट रहा है, फिर भी भारत ऐसा नहीं करता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जितना रिस्पेक्ट भारत करता है और कोई नहीं करता। कभी किसी की टेरिटरी को हमने चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान, भारत की ओर लोग आएंगे, उनको अगर अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, न्यू मार्केट चाहिए, न्यू आइडियाज चाहिए, न्यू फिलॉसफी चाहिए और अपने यहाँ लोग चाहिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।